हेलो एवरीबॉडी, मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का दिन हमारा ब्यूटी पर बात करने का दिन है। आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ, अपनी स्किन की, अपनी हेयर की। लेकिन हेयर का सेगमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए हम अपनी स्किन, अपने फेस की जो भी मैं अपनी केयर करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, उससे पहले कि मैं अपनी कुछ हर्बल जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँ, मैं कुछ रिव्यू देना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्रोग्राम था मेरा पॉलिटिकल, लेकिन जाते हुए मैं अपनी पिगमेंटेशन की जो है वो मैंने ट्रीटमेंट करवाई। तो क्योंकि मेरी स्किन पर जो पिगमेंटेशन फौरन आ जाती है, लेकिन लाइट होती है लेकिन आ जाती है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा रहता है तो पिगमेंटेशन और टू टोन स्किन हो जाती है। अच्छा, उसके लिए ये है कि उसका मैं हर्बल भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने ये जो है मेलानेक्स, ये है मेलानेक्स, आपको स्किन पर अच्छी से नज़र आ रहा होगा। तो ये इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसकी 1450 रुपीज़ इसकी प्राइस है और ये डे टाइम में लगाने का है। तो मैं आज ये प्रोडक्ट्स इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि इसका मुझे मतलब विद इन 8 to 10 डेज जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा मिला। अच्छा फ्रेंड्स, वो तो थी डे टाइम के लिए, लेकिन नाइट के लिए मुझे ये वेन है आई थिंक, क्योंकि मैं प्रोनाउंस शायद इसका मुझे सही तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन ये है WYNN वेन। तो वो उस वक्त डॉक्टर ने भी यही प्रोनाउंस किया था। तो ये है नाइट में, लेकिन अब जब हम फेस वॉश करते हैं तो इससे पहले कि ये हम क्रीम अप्लाई करें, एक सीरम है, ये भी नजर आ रहा है ना, ये भी वेन। तो अब ये जो है अच्छा रीजनेबल है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ये जो सीरम था वो है 1700 और 76, मतलब ऑलमोस्ट 1800, और ये क्रीम भी तकरीबन वही प्राइस है 1700 और 20 रुपीज़ या इस तरह। तो ये तीन प्रोडक्ट जो मुझे मिली, लेकिन नो डाउट मैंने इसको जो अप्लाई किया तो 8 to 10 डेज में ही मुझे बहुत ही मेरा फेस जो है वो जो मतलब एक बता रहा था स्किन के कोई अच्छी प्रोडक्ट है। तो ये तो हुई हमारी, क्योंकि हमें मेडिकली भी हमें ज़रूरत होती है हमारी ट्रीटमेंट की। लेकिन जो मैं रोज़ाना मेरी जो डेली रूटीन में है, जो मेरी मतलब मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे साथ रही, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपकी स्किन में थोड़ी सी पानी की नमी रहे, थोड़ा सा मॉइस्चर रहे पानी का, तो आप उसको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें। तो उसके बाद जो है वो जो कुछ भी प्रोडक्ट होती है वो मैं अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर रात को सीरम अगर लगाना हो तो फेस वॉश के बाद पहले मैं सीरम अप्लाई करती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं मॉइस्चराइजर करती हूँ, फिर जो है वो जो भी क्रीम होती है ट्रीटमेंट की वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे, वैसे मैं बिलीव नहीं करती इन पर, मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी जो हर्बल प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ तो मुझे जो है उसका मतलब मैं उसके साथ यूज टू हो गई हूँ। तो ये बहरहाल अच्छा था, तो मैंने कहा मैं इसका रिव्यू आपको दे दूं, ताकि अगर किसी को भी, क्योंकि अक्सर सन एक्सपोजर की वजह से ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन ये इतनी बेज़र है मेरा नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसको अपनी एक सिस्टर को भी सजेस्ट किया था और अपनी एक फ्रेंड को, तो उसने इस्तेमाल की थी। अच्छा, अब आते हैं कि मैं डेली रूटीन में मेरी स्किन केयर कैसे होती है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इसको राइस वाटर कैसे बनाना है। जैसे हम नॉर्मली उबालते हैं, इसको बॉयल करके उसका पानी प्रिजर्व कर लें, फिर जितना इस्तेमाल करना हो तो वो आप लेकर इस्तेमाल करें। जैसे सपोज मैंने 1 कप पानी इसका किया, तो फिर उसमें मैं एलोवेरा आपको बताती हूँ कि कितना होना चाहिए। उसका जेल निकाल कर आप उसके साथ राइस वाटर के साथ आप ब्लेंड कर दें। तो फिर मैं आगे आपको तरीका बताती हूँ। जो सदियों पुरानी जो चीज़ें हैं, टोटके हैं, जो आज भी उनकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई।
तो मैं आपको, अच्छा मेरी रूटीन में रहती हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं वन बाय वन में मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी। सबसे पहले तो है बहुत ही अहम जो चीज़ है ये एलोवेरा और जो हम राइस वाटर है, जो हम राइस को बॉयल करते हैं उसका वाटर, उसका स्टार्च, वो मैं प्रिजर्व कर लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ जो है वो मैं एलोवेरा को जो है वो उसका अंदर से जो उसका जेल निकाल कर फिर उसको उसके साथ ब्लेंड कर देती हूँ। राइस वाटर के साथ एलोवेरा जेल को ब्लेंड करके तो ये सूरत आ जाती है इसकी। आप देख लें, ये जो ये बॉटल है ये मेरी कोई खाली हुई थी सीरम की, तो ये मैंने इसमें भर दिया है। अच्छा, ये इसका मल्टीपर्पज़ है। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरी रूटीन में ये है कि मैं जैसे ही फेस वॉश करती हूँ तो मैंने इसमें से, ये मॉइस्चराइजर से पहले की बात है, ठीक है, ये मैं एज ए सीरम लगाती हूँ। अब ये इस वक्त तो मैंने कहा ना ये कुछ दिनों से मुझे पिगमेंटेशन का इशू हो रहा था, तो मुझे रात को ये सीरम लगाने का कहा है, अदरवाइज तो मैं दोनों टाइम में यही इस्तेमाल करती हूँ। फेस वॉश किया, उसके बाद इसको मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर जो भी है वो मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैंने रहने दिया। तो अगर मैं कहीं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे ज़रूरत है मेकअप, फाउंडेशन तो मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ज़रा के सन ब्लॉक है, बीबी क्रीम है, वो इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे पहले भी मैं एक बार फिर ये मैं अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ मेरा फेस वॉश मैं कैसे बनाती हूँ। बेसन है, हल्दी है और लेमन है, इसमें हनी है और वही ब्लेंड किया हुआ एलोवेरा और राइस वाटर है जिसे मैंने इसको मिक्स किया। तो मैं आगे चलकर तरीका बताती हूँ, क्वांटिटी बताती हूँ कि मैं कितना मैंने इसको मिक्स किया। क्योंकि देखने के लिए तो ये बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं जो आई थिंक कि किसी को इतना ख्याल में भी नहीं आता होगा कि ये कितनी अहम और कितनी कारआमद चीज़ें हैं। अगर आप राइस की बात करें तो ये जो इसका स्टार्च होता है, राइस को मैं मतलब 2-3 तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इफेक्टिव लगता है वो ये लगता है कि आप उसको, जब हम बॉयल तो हमारे राइस होते हैं घर में, उसका अगर स्टार्च आप निकाल लें तो ये जो है आपकी स्किन की टोन तो आपको सही करता है, लेकिन एक ब्राइटनेस आ जाती है। और पिगमेंटेशन के लिए ख़ास तौर पर हम करती थी, तो ये मैंने स्टूडेंट लाइफ से मेरी ये उसमें शामिल है मेरी स्किन केयर में। आपकी ब्राइटनेस आएगी, आपकी जो एजिंग साइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं या उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और एलोवेरा उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अब ये चीज़ें हैं मल्टीपर्पज़। आज के व्लॉग में सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैंने अपनी किस तरह केयर की है हेयर और स्किन की, तो वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ये 2 चीज़ें अगर आप करके अपने घर पर रखें, ये फ्रिज में रखेंगी, ये बाहर नहीं रख सकते आप इसको, तो इसको आप अप्लाई करें और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। अब आता है फेस वॉश में अपना फेस कैसे वॉश करती हूँ। नो डाउट कि मेरे पास ब्रांडेड फेस वॉश भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मेरी जो हर्बल चीज़ें मैं उनसे फेस वॉश करूँ। मेरा सुबह की रूटीन ये है कि जैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखा रही हूँ कि आपने 4 चीज़ें ली हैं इसमें, आई थिंक 3 या 4 है, मैं भी बताती हूँ। आपने बेसन ले लिया, 1 टेबल स्पून बेसन ले लिया आपने, उसमें 1 टीस्पून आपने उसमें शहद ले लिया, आधा टीस्पून जो है, आधे से भी आप थोड़ा सा कम लेंगी, मतलब तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो आप हल्दी लेंगी, हल्दी पाउडर लेंगी आप उसमें, ठीक है। अब ये इनमें आपने फिर क्या शामिल करना है, इसमें आपने फिर से ये उसको मिक्स करने के लिए ये इसमें आपने मिक्स करना है। और अगर रोज़ वाटर है तो आप उसमें से चंद कतरे जो है वो रोज़ वाटर की भी आप डाल सकती हैं। रोज़ वाटर का यूज़ भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो आपने बना लिया ना एक दफ़ा, तो ये मैं आगे जितने भी आप देखेंगी मेरी वीडियोस, तो इनका कितना बड़ा रोल है। अब ये इसमें बेसन का जो आपने ये फेस पैक बनाया है, फेस पैक तो नहीं, वैसे फेस वॉश करती हूँ, ये आप देखें, ये इसकी ये सूरत। अब सुबह मेरी रूटीन है कि मैं जैसे ही सुबह उठते ही मैं बेड टी तो नहीं लेती, मैं ब्रश करके और मैं बस हल्का सा वो फेस वॉश किया सादे पानी से। आज जब मुलाजिम मुझे चाय देने से पहले, मेरा जो है ये फ्रिज में बना हुआ है, 2 दिन के लिए हो जाता है या 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए,
ये मेरा फ्रिज में रखा हुआ होता है, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं नाइट में भी इस्तेमाल करूं, तो वो थोड़ा ज़्यादा बना हुआ होता है। अच्छा, ये मैं पहले फेस पर अप्लाई करती हूँ, और ये हनी की वजह से ये ड्राई नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास स्प्रे होता है उसका गुलाब के पानी का, वो मैं इसको स्प्रे करती रहती हूँ। उसको 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आराम से, वो थोड़ा सा चाय पी रही होती हूँ, उसके बाद जाकर मैंने इसको वॉश किया, और फिर मैंने वही चीज़ें रिपीट की। ये मैंने अप्लाई किया, उसके बाद जो मॉइस्चराइजर है वो मैंने अप्लाई किया, और फिर जो अगर इस तरह आजकल मैं ये ट्रीटमेंट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इसको अप्लाई करके देखें, आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। आप ये इस तरह इस्तेमाल करके देखें, और आपको कम से कम भी 8 to 10 डेज आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बड़ा फ़र्क है और कितनी मिरेकल है ये चीज़ें। लेकिन मैं अक्सर जो है वो रात में भी यही फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, ये बेसन वाला। आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो आप मुझे राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप इनको प्रिपेयर करने का तरीका भी अच्छे से समझ गए होंगे, और अब मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।